नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण के जुलाई से दिसंबर 2025 तक के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस एवं टेक के सभी महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस करेंगे केवल एक वीडियो में। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेते हैं तो पिछले 6 महीने के लिए साइंस टेक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके बाद आर्थिक सेक्शन को अपलोड किया जाएगा, तो जो पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। खान मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार अब चूना पत्थर को किस श्रेणी के खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका दोहरा दर्जा अब समाप्त कर दिया गया है चूना पत्थर का। नेक्स्ट है कि चूना पत्थर मुख्य रूप से किस रासायनिक यौगिक से बनी एक अपसादी चट्टान है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अक्टूबर 2025 में किस देश को त्रि उन्मूलन हासिल करने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया गया है? तो मालदीव को किस किस बीमारी से उन्मूलन पाया है? तो HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के मात्र से शिशु संसरण को रोकने के लिए। नेक्स्ट है कि अंटार्कटिका में भारत का नया अनुसंधान केंद्र मैत्री 2 किस वर्ष तक शुरू होने की योजना है? तो जनवरी 2029 तक शुरू होने की योजना है। अंटार्कटिका में भारत के अब तक के अनुसंधान केंद्रों का सही क्रम स्थापना वर्ष के अनुसार क्या है? तो सबसे पहले अंटार्कटिका में जो स्थापित किया गया था अपना अनुसंधान केंद्र, उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। इसे 1983 में स्थापित किया गया था। उसके बाद मैत्री 1988 में, उसके बाद भारती 2012 में। मैत्री 1988 और भारती 2012 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है WHO के अनुसार किस दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने रूबेला को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने में सफलता प्राप्त की है? तो ये पाया है नेपाल। मोस्ट भी किसने पाया है? तो नेपाल ने पाया है। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो किया गया है राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में किया गया है। कुपोषण और आयरन की कमी से निपटने के लिए किस संस्था द्वारा बायो फोर्टिफाइड आलू विकसित किया गया है? तो विकसित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र पेरू के द्वारा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जनजातीय समुदायों पर केंद्रित जीनोम अनुक्रमण पहल ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। भारत का पहला राज्य कौन है? तो गुजरात है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अश्वरोग मुक्त कक्ष कहाँ स्थापित किया गया है? तो मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। तो मेरठ स्थित RBC केंद्र में। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस फ्रांस में स्थित है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। नेक्स्ट है कि NXT बैंकिंग नाम से भारत का पहला पूर्णतः AI संचालित फिनटेक प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है लारा बेयर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा अन्वेश तिवारी के नेतृत्व में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है मोबाइल आधारित ई-वोटिंग प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो बिहार बना है। इसकी शुरुआत 28 जून को हुए नगर निकाय चुनावों में की गई है। हाल ही में चर्चा में रहा एक्सट्रीम हीलियम स्टार A980 में किस धातु की अत्यधिक मात्रा पाई गई है? तो जर्मेनियम की मात्रा अत्यधिक पाया गया है। भारत में प्रतिवर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है? तो 1998 के पोखरण 2 परमाणु परीक्षण की सफलता के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसे ऑपरेशन शक्ति बोला गया था अपना परमाणु परीक्षण को। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 की आधिकारिक थीम क्या रखी गई है? तो आधिकारिक थीम है यंत्र। क्या है? यंत्र, जिसका पूर्ण रूप होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है युगांतर फॉर एडवाइजिंग न्यू टेक्नोलॉजी
रिसर्च एक्सलरेशन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आयुष मंत्रालय के नवीनतम निर्णय के अनुसार अब प्रति वर्ष आयुर्वेद दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा? तो 23 सितंबर को मनाया जाएगा। इससे पूर्व यह धन्वंतरि जयंती धनतेरस पर मनाया जाता था, अब इसे 23 सितंबर को मनाया जाएगा। आरबीआई बुलेटिन के अनुसार भारत का कौन सा राज्य प्रति व्यक्ति यूपीआई लेन देन की तीव्रता में प्रथम स्थान पर है? तो सबसे अधिक यूपीआई लेन देन करने में जो आगे है वो तेलंगाना राज्य है। तेलंगाना के बाद कर्नाटक, उसके बाद आंध्र प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र का नंबर आता है। अरुणाचल प्रदेश के वनों में खोजी गई कवक की नई प्रजाति, इसे बोलते हैं ब्रिजियोपोरस कनाडियाई, का नामकरण किस भारतीय वैज्ञानिक के सम्मान में किया गया है? तो ये किया गया है भारतीय माइकोलॉजिस्ट कनद दास के सम्मान में। कनद दास के सम्मान में, जो कनद दास है क्या है? भारतीय माइकोलॉजिस्ट हैं। नेक्स्ट है कि यूनेस्को ने चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं का विश्व का पहला आभासी संग्रहालय कहाँ लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है बार्सिलोना, स्पेन में। मोस्ट VVI बार्सिलोना, स्पेन में लॉन्च किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द विंची रोबोटिक सिस्टम सर्जिकल रोबोट स्थापित करने और उस पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो एम्स दिल्ली है। एम्स दिल्ली है। अंतरिक्ष पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन 8 से 9 सितंबर को किया गया। इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था, तो पहले इसका उद्घाटन किया गया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, और विषय था वैश्विक प्रगति के लिए अंतरिक्ष का उपयोग, इसका विषय था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 3x35 पहल के तहत किन 3 हानिकारक उत्पादों की कीमतों में 2035 तक 50% वृद्धि करने का लक्ष्य है? तो तंबाकू, शराब और शर्करा युक्त पेय पदार्थ के। ये अच्छा स्टेप है, इससे कंज्यूम कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि मरीन स्टीवर्डशिप काउंसिल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतर्देशीय मत्स्य पालन कौन सा बना है? तो चिल्का झील उड़ीसा की मड क्रैब मत्स्य पालन बना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि लारा वेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले पुंता AI संचालित फिनटेक प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका नाम है NXT बैंकिंग। अन्वेष तिवारी के नेतृत्व में ये पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट है कि बिहार में लागू की गई मोबाइल आधारित ई-वोटिंग प्रणाली का लाभ किन विशेष श्रेणियों के मतदाताओं को प्राप्त होगा? तो ये मेनली प्राप्त होगा किसके लिए? तो प्रवासी मजदूर को, दिव्यांगजन को, गर्भवती महिलाओं को, वरिष्ठ नागरिक को और गंभीर रूप से बीमार लोगों को। ठीक है। नेक्स्ट है अल्ट्रा लो हीलियम स्टार की खोज में शामिल A980 तारा किस संस्थान के खगोलविदों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान की। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 1999 में घोषित किया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा घोषित किया गया था। 11 मई 1998 को पोखरण 2 के साथ साथ किन अन्य स्वदेशी रक्षा तकनीकों का सफल परीक्षण किया गया था? तो उस समय किया गया था हंसा 3 हल्का विमान है, और त्रिशूल मिसाइल का भी किया गया था। उसके बाद कि यूनेस्को द्वारा शुरू किए गए चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं के आभासी संग्रहालय का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो अवैध तस्करी को रोकना और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की 3x35 पहल के तहत वर्ष 2035 तक कितना अतिरिक्त सार्वजनिक राजस्व जुटाने का लक्ष्य है? तो 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। मेरठ स्थित अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने आधिकारिक मान्यता दी है? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक मान्यता दी है। ये भी सवाल दोबारा आपके रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है कि भारत का अत्याधुनिक बहुविषयक अनुसंधान केंद्र भारती मैत्री स्टेशन से कितनी दूरी पर स्थित है?
तो लगभग आपके 3000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो जितने भी साइंस टेक के सवाल थे सारे को डिस्कस कर लिया गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।